सुनो, जो वो तुम्हारा रब है ना, इसे तुम और तुम्हारे दिल से बेहद अजीज़ है। वो तुम्हें फ़कत तुम्हारी ख्वाहिश नहीं, बल्कि वो तुम्हें चाहतों का पूरा जहान देना चाहता है। अपने रब की रहमत से मायूस मत होना। ये लोगों का बिछड़ जाना, ये मोहब्बत करने वालों का बदल जाना, ये बज़ाहिर तुम्हें बहुत दर्दनाक लगता होगा, मगर वो रब अपने मनपसंद लोगों को महरूम नहीं रखता। वो तो फ़कत तुम्हें इस दर से गुज़ार कर तुम्हें तुमसे मिलाना चाहता है। वो नावाकिफ़ तो नहीं है तुमसे, तुम्हारे हालात से, फिर तुम्हारा मायूस होना तो बनता ही नहीं। देखना, जब वो मुझसे करेगा तब तुम हैरान हो जाओगे और खुशी के बाद तुम्हारे लबों से मुस्कुराहट अलग नहीं होगी। और उस दिन तुम खुद कहोगे कि बेशक मेरे रब की मोहब्बत बहुत वसी है, और जान जाओगे कि जब वो कुन कहता है तो चीज़ें कैसे फ़कत हो जाती हैं, ख़याल से बाहर, गुमान से परे। बेशक अल्लाह वसीलों का मोहताज नहीं है। बेहतरीन दुआओं में एक ये दुआ भी शामिल है कि अल्लाह अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे। रब से मांगने में बला का सुकून है, और बंदों से मांगने में बला की शर्मिंदगी नदामत जो इंसान को जीते जी मार देती है। अल्लाह बस अपने दर का भिखारी रखे। अल्लाह को मासूमियत बहुत पसंद है, ऐसी मासूमियत के कोई नेकी करे और वो इसे अल्लाह का एहसान समझे। अल्लाह की दी तौफीक, उसकी अता करदा हदायत अपना कमाल, अपना ज़र्फ़, अपनी ताकत ना समझे। ऐसी मासूमियत कि अगर वो गुनाह कर ले तो फ़ौरन तौबा की तरफ मुतवज्जा हो जाए, अल्लाह से माफ़ी मांगे, टूटी फूटी अच्छी बुरी, बस वो माफ़ी मांगे। अल्लाह को गुनाहों की निशानदही पसंद है कि बंदा अपने गुनाहों पर नज़र रखे। अल्लाह को वो दिल पसंद है जो इसकी मोहब्बत से लबरीज़ रहता है। अल्लाह मोहब्बत है और वो मोहब्बत को ही महबूब रखता है। बाज़ चीज़ें हम खुद नहीं करते, वो हमारे नसीब में लिख दी जाती हैं। कुदरत हालात ऐसे बना देती है कि उनका होना नामुकर्रर कर दिया जाता है। कुछ कहानियाँ अधूरी रख दी जाती हैं, कुछ रास्ते ऐन दरमियान में रोक दिए जाते हैं। चीज़ों को नामुकम्मल रख भी दिया जाए पर इंसान को मुकम्मल कर दिया जाता है। कुछ चीज़ें अधूरी ही मुकम्मल होती हैं, हर चीज़ को पा लेना शर्त नहीं होती। अल्लाह वाकिफ़ है तुम्हारे हर छोटी से छोटी और बड़े से बड़ी परेशानी से। इसे मालूम है तुम्हारे दिलो दिमाग की कैफियत। वो वाकिफ़ है तुम्हारे हर दुख दर्द से और हर उस इंसान से जिसने तुम्हें तकलीफ़ दी।